पंजाब की पीरनी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया, अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी कर ली। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थी। मैरिट के महज नारे, रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर थी। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थीं। बुज़दार को लगाने का फैसला भी पीरनी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है, दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। कबायली अमायदीन से खिताब। बोले, हमने अफगानिस्तान से बार बार बात की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, लेकिन वो नहीं माने। वाना कैडेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमसे जो मुमकिन हुआ वो कबायलियों के लिए करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफे आना शुरू। लाहौर हाईकोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। शम्स महमूद मिर्ज़ा को 2028 में रिटायर होना था, ताहम 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद उनके तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के खिलाफ सरकारी वकील की जानिब से रवां साल जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। तरमीम से अदालती इख्तियारात को कम करके अदालती आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया गया। सूबों की मशावरत के बगैर तरमीम से आइनी ढांचा मुतासिर हुआ। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजारत कानून को फरीक बनाया गया। अदालत से मुकदमात की आइनी अदालत मुंतकली को करदम करार देने की इस्तदा। दस्तूरी अदालत के क़याम से आइनी मुकदमात की बरवक्त समात और अदालती बोझ में वाज़ेह कमी आएगी। पंजाब बार कौंसिल का 27वीं आइनी तरमीम और दस्तूरी अदालत के क़याम पर अहम मुश्तरका एलानिया जारी, जिसके मुताबिक दस्तूरी अदालत का क़याम एक देरीना कानूनी तकाजा और जमहूरी ज़रूरत के तौर पर मौजूद था। इस आइनी इकदाम से मुल्क में आइनी हुक्मरानी मजबूत और निज़ाम इंसाफ मज़ीद बेहतर होगा। सियासी मफादात के लिए गलत फहमियाँ फैलाना और आइनी इकदाम की राह में रुकावट बनना गैर मुनासिब है। अहले सऊदी अरब की सुन ली गई। मदीना में अब्र रहमत खुलकर बरस गया। पीर से मुल्क भर में शदीद बारिश की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। इस्लामाबाद के लोक मेले में बलूचिस्तान के रंग, बलूचिस्तान के पहाड़, फितरत का हसीन शाहकार, बलूची खानों की खुशबू ने समा बांध दिया। सूबे की तारीख और सकाफत ने देखने वालों के दिल मोह लिए।
हमारी सिंध की सकाफत है अल्हम्दुलिल्लाह 5000 साल पुरानी सकाफत है। ये चूड़े जो है ये जो नीचे मैंने पहने हुए हैं ये है मतलब हमारी जो शादीशुदा नहीं है। जो ऊपर मैं जब पहनूंगी तब ऐसे लगेगा कि मैं जो शादीशुदा औरतें ख़वातीन है ना वो ऊपर पहनेगी। अगर ये मैंने उतार दिए तो पता चल जाएगा कि मेरा शोहर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तन पर घाघरा चोली, गले में मोती के हार और कलाइयाँ भरकर सुर्ख और सफ़ेद चूड़ियाँ, ये है उमरकोट के सहरा की ख़वातीन का बनाव सिंगार। कबायली हिंदू मजहब की ख़वातीन के पहनावे मुनफरिद, ख़वातीन की चूड़ियाँ हुनरमंद कारीगरों के रोज़गार का भी सबब। जदीद दौर में ये रिवायत मान पड़ने लगी, कारीगरों को बेरोज़गारी का सामना।